नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। बीते कल हमने आपको खबर दिखाई थी कि कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी के वरिष्ठतम नेता मंत्री पद के साथ साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं और अब 24 घंटे के भीतर एक और बड़ी ब्रेकिंग, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं कैलाश गहलोत। और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई, अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई, क्योंकि कैलाश गहलोत की अगर बात की आम आदमी पार्टी के जो कुछ डेकोरेटेड लीडर्स हैं उनमें से एक नाम है कैलाश गहलोत का, जो कि पार्टी का दामन छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। अहम बात यह है कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और उससे पहले इस तरीके का यहां पर जो आम आदमी पार्टी के लिए इतना बड़ा एक व्यक्तित्व का पार्टी से चले जाना और बीजेपी में शामिल हो जाना कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी दिक्कतें जो है यहां पर साबित होने वाली हैं। इसी बीच आपको यह भी बता दें कि जब कैलाश गहलोत पार्टी छोड़ करके गए, हमने आपको पूरा विश्लेषण करके बताया था कि कैसे आतिशी मार लेना, ईडी सीबीआई का जिक्र कर रहे हैं। और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी शामिल करते हुए कैलाश गहलोत ने कहा है कि इसमें ईडी सीबीआई जो है उसका कोई रोल नहीं है, किसी संस्था का कोई रोल नहीं है। और साथ ही साथ जो उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का फैसला लिया है, कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी अब खास आदमी पार्टी बन चुकी है, ऐसा इसलिए यहां पर कहा गया कैलाश गहलोत की तरफ से, क्योंकि ये जो आम आदमी का पॉलिटिक्स लेकर के आए थे जनता के बीच में अरविंद केजरीवाल, और उसके बाद जिस हिसाब से खास आदमी वो बन चुके हैं, चाहे फिर वो शीश महल का मुद्दा हो, चाहे फिर वो तमाम बाकी रॉयल्टीज की बात हो, वो कहीं ना कहीं जिस बेस पर पार्टी बनी थी आज उसी बेस को पार्टी भूल चुकी है। और ये आरोप हम नहीं, ये आरोप खुद कैलाश गहलोत ने लगाए, चाहे फिर वो यमुना की सफाई का मुद्दा। और अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में जाना और ये बीजेपी के लिए एक जो है एसेट साबित होने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें, ये भी बताया गया कैलाश गहलोत की तरफ से कि जब उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा था, 2015 की बात है जब आम आदमी पार्टी में वो शामिल हुए थे और आम आदमी पार्टी एकदम अपने पीक पर थी। कैलाश गहलोत ने कहा कि उस समय मैं इसलिए, और मैं ही नहीं, मेरे जैसे काम करने वाले हजारों लोग जो है आम आदमी पार्टी से जुड़े थे। एक उम्मीद की किरण आम आदमी पार्टी में दिख रही थी कि ये कुछ अलग पॉलिटिक्स लेकर के आए हैं, ये भेदभाव की राजनीति नहीं करेंगे आम जनता के साथ। लेकिन अब वहां पर भी ऐसा देखने को मिल रहा है। दरअसल आपको बता दें, कैलाश गहलोत जो है उससे पहले 10 साल तक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो है वो प्रैक्टिस कर चुके हैं, वकालत कर चुके हैं। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल के साथ ही वो बने। 2017 में कैबिनेट मिनिस्टर जो है बनाया गया था कैलाश गहलोत को। लेकिन अब जितनी भी चीजें आम आदमी पार्टी के इर्द गिर्द घूम रही हैं वो बिल्कुल भी एक पॉजिटिव साइन नहीं है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी का यहां पर अगर देखा जाए जो राइज हुआ है वो दिल्ली से ही हुआ है, उसके बाद पंजाब में हुआ, 2 राज्यों में सरकारें हैं। लेकिन दिल्ली में जिस हिसाब से इस समय हालात चल रहे हैं, तमाम चीजें चल रही हैं, आम आदमी पार्टी पर कई सारे प्रश्न चिन्ह यहां पर उठ रहे हैं। अभी भी वो केवल जो है बीजेपी की तरफ सारी चीजें मोल्ड कर रहे हैं। उससे कहीं ना कहीं जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी का कैडर है, वो भी दुखी है कि काम करने के बजाय केवल और केवल केंद्र सरकार से लड़ने में लगे रहते हैं, एलजी से लड़ने में लगे रहते हैं। बहरहाल इसी बीच अगर बात की तो देखिए, संजय सिंह की अभी एक स्टेटमेंट सामने आई है। संजय सिंह जो कि राज्यसभा सांसद है, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि देखिए, चुनाव से पहले बीजेपी की वॉशिंग मशीन शुरू हो चुकी है। तो अब यहां पर सवाल संजय सिंह से जो है मैं यहां पर उठाना चाहता हूं कि एक तरफ देखिए, टैग तो बीजेपी को बहुत लंबे समय से दिया जा रहा है वॉशिंग मशीन का, लेकिन आप ये बताइए संजय सिंह जी, कल तक आम आदमी पार्टी का हिस्सा थे कैलाश गहलोत, कल तक वो सही थे। कल तक कैलाश गहलोत संजय सिंह के लिए एकदम सही थे। कल तक कोई वॉशिंग मशीन नहीं थी, कोई ईडी नहीं थी, कोई सीबीआई नहीं थी, केजरीवाल के सच्चे सिपाही थे। लेकिन जैसे ही उनकी अंतरात्मा ने कहा कि नहीं, अब ज्यादा हो रहा है, जनता के कि ये वादे हम पूरे नहीं कर पा रहे हैं, जो कैलाश गहलोत ने पत्र लिखा, यमुना हमने सफाई नहीं की, कुछ काम नहीं किया, केवल केंद्र से हम लड़ते रहते हैं, तो उनका मन किया और उन्होंने जाकर के भारतीय जनता पार्टी आज शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन अब संजय सिंह ये बताइए कि कल तक तो कैलाश गहलोत आपके लिए एकदम सही थे, एकदम पाक साफ थे, लेकिन आज वो आप कह रहे हैं कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में चले गए। यानी कि आप मानते हैं कि कैलाश गहलोत जो है उनमें भ्रष्टाचार है, करप्शन उन्होंने की है। लेकिन अगर आपको पता था संजय सिंह जी, आज ये सवाल सामने आपके इसीलिए उठ रहा है कि आज आपको उनका वॉशिंग मशीन दिख रहा है कि वॉशिंग मशीन में जाकर के साफ किया जा रहा है कैलाश गहलोत को। यानी कि कल तक आप मानते हैं कि कैलाश गहलोत एक गलत जो है यहां पर करप्शन में चल रहे थे, भ्रष्टाचार में चल रहे, क्योंकि आपके कहने का मतलब यही निकलता है, उसका सार यही निकलता है। तो कल तक आप क्यों साथ दे रहे थे कैलाश गहलोत का? मतलब कल तक वो भ्रष्टाचारी थे, लेकिन आपने कुछ कहा नहीं। तब तक वो केजरीवाल के सच्चे सिपाही थे। जैसे ही उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ करके बीजेपी में जाने का फैसला किया तो वॉशिंग मशीन हो गई। अजीब विडंबना है। आप राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन इस तरीके से जनता को बरगलाएंगे तो जनता भी सब समझती है।
अब वो जो एक चीज चली आती थी वॉशिंग मशीन, वो भी जनता समझ चुकी है कि इनको भी वॉशिंग मशीन तभी याद आती है जब जो नेता है वो बीजेपी में चले जाता है। जब तक अपनी पार्टी में हो तब तक वो एकदम साफ है, तब तक एकदम कट्टर ईमानदार है, लेकिन जैसे उसने दूसरी पार्टी का दामन थामा तो ईडी सीबीआई भी हो गया, फिर वॉशिंग मशीन भी हो गई। आपकी पार्टी में क्यों नहीं है वॉशिंग मशीन? आप तो कट्टर ईमानदारी की बातें करते हैं। आप तो लगातार कहते हैं हम जनता के लिए अच्छा कर रहे हैं, हम जो है नया भारत बनाने चले हैं। क्या इस तरीके से बनेगा नया भारत? हाल ही में 10 पार्षदों ने भी क्रॉस वोटिंग की थी, उसके लिए आप क्या कहेंगे? वो तो अभी शायद आम आदमी पार्टी को पता भी नहीं है कि वो कौन से 10 पार्षद है जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी। चुनाव एकदम सर पर है, कितना उसका जो है इफेक्ट होने वाला है वो तो खैर आने वाले चुनाव में ही पता लगेगा। लेकिन इसी बीच आपको ये बता दें कि जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, पार्टी हेडक्वार्टर जो ITO पर है, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, वहां पर जाकर के ज्वाइनिंग करवाई गई, जिसमें केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वहां पर मौजूद रहे। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ जो है कैलाश गहलोत पहुंचे यहां पर बीजेपी ऑफिस में। देखिए, बात यह है कि आम आदमी पार्टी में जो है नेता जो इस समय बड़े लेवल पर हैं, जो उच्चतम स्तर पर हैं, अरविंद केजरीवाल के करीबी हैं, उनमें से कैलाश गहलोत एक रहे हैं। अब वो कैलाश गहलोत का चले जाना कोई छोटे मोटे विधायक नहीं, बल्कि मंत्री, और मंत्री के साथ साथ अरविंद केजरीवाल के एकदम खासम खास, उनका चले जाना ये कहीं ना कहीं पार्टी को बड़े स्तर पर अफेक्ट करेगा ही करेगा। और केवल उनका नहीं, आप देखिए राज्यसभा सांसद अभी भी हैं स्वाति मालीवाल, लेकिन जिस तरीके से स्वाति मालीवाल के साथ तमाम चीजें हुई, जिस तरीके से पूरा आचरण उनके साथ हुआ पिछले 6 महीने से हम देख रहे हैं, जैसे जो आरोप उन्होंने लगाए कि मारपीट हुई उनके साथ अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान, सीएम के निवास स्थान, जिसको शीश महल के रूप में आजकल सब जान रहे हैं, क्योंकि कैलाश गहलोत ने भी शीश महल का जिक्र किया है कि शीश महल का मुद्दा है, तो उसमें भी स्वाति मालीवाल का इस तरीके से यहां पर लगातार आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलना, लगातार आतिशी मारलेना के खिलाफ जिस तरीके से आवाज इस समय बुलंद की गई है स्वाति मालीवाल की तरफ से, वो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह अब आम आदमी पार्टी पर इसलिए खड़ा होना शुरू हो चुके हैं कि बीजेपी तो चलिए विरोध में थी, कांग्रेस का तो कुछ समझ में नहीं आता स्टैंड, लोकसभा चुनाव आते हैं तो एक साथ हो जाते हैं, लोकसभा चुनाव में भी पंजाब की बारी आती है तो अलग हो जाते हैं, मतलब एक साथ चुनाव चल रहा है लोकसभा का। दिल्ली में आपने कोलिशन कर लिया, पंजाब में आप अलग लड़ रहे हैं, अभी आप कह रहे हैं हम अलग लड़ेंगे, तो कांग्रेस का कोई स्टैंड इसमें तो खैर समझ में नहीं आता है। लेकिन अब खुद जो आम आदमी पार्टी के कैडर से, बड़े कैडर से जो आवाज आ रही है आम आदमी पार्टी के प्रिंसिपल्स के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, ये कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में बड़े इसके परिणाम जो है देखने को मिल सकते हैं। बहरहाल आपको क्या लग रहा है, आपकी क्या राय है? आप भी ये पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द डिजिटल रिपोर्टर के साथ।